तमिलनाडु के भक्ति मार्गी अलवार संत नाथ मुनि के शिष्य थे यमुनाचार्य। एक दिन कांचीपुरम में श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचार उत्थान कार्य के लिए प्रतिज्ञाबद्ध एक अद्भुत प्रभावी युवा पर उनकी दृष्टि पड़ी। दोनों की भेंट तो ना हो पाई, परंतु आचार्य ने उस युवा को आदि शेष के अवतार के रूप में जान लिया और वह युवा थे रामानुज। लगभग वर्ष 1017 चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी आज के चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में माता कांतिमती तथा पिता असुरी केशव सोमाया जी के पुत्र के रूप में वे अवतरित हुए थे। उनके राम भक्त मामा ने उनका नाम राम का अनुज यानी रामानुज रखा। वैदिक शास्त्रों के पंडित पिताजी से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रामानुज ने मात्र 16 वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस बीच पिताजी ने उनका विवाह करवा दिया। कुछ समय के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई और रामानुज अपनी ज्ञान प्राप्ति की अभिप्सा के चलते वे परिवार के साथ कांचीपुरम में स्थानांतरित हो वहां पर गुरु यादव प्रकाश से शिक्षा लेना आरंभ किया। परंतु तार्किक बुद्धि वाले रामानुज के प्रश्नों का उत्तर देना गुरु के लिए थोड़ा कठिन होता जा रहा था। निर्गुण अद्वैतवादी गुरु यादव प्रकाश द्वारा भगवान विष्णु की गलत व्याख्या पर रामानुज के तर्क पर गुरु निरुत्तर थे तथा वेदांत के कुछ सिद्धांतों में गुरु शिष्य के मतभेद के चलते रामानुज ने गुरु का आश्रम छोड़ना उचित समझा। उस ओर श्रीरंगम में यमुनाचार्य ने अपने अंतिम समय को जान उन्होंने अपने शिष्य महापूर्णा से रामानुज को तुरंत ही उनके पास बुलाने का संदेश भेजा। कुछ ही दिनों के पश्चात वे दोनों श्रीरंगम में भी आ पहुँचे, परंतु तब तक यमुनाचार्य देह त्याग चुके थे। परंतु उनके दाएं हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी, जो उनकी 3 प्रमुख इच्छाओं का प्रतीक थी, जो उस समय रामानुज से ही अपेक्षित कार्य थे। वे 3 कार्य थे: ब्रह्मसूत्र, श्री विष्णु पुराण तथा दिव्य प्रबंधम पर भाष्य लिखना, और रामानुज ने उन्हें पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ली। इस घटना के बाद भी लगभग 24 वर्ष के रामानुज कांचीपुरम में गुरु कांचीपूर्णा से उन्होंने कुछ वर्ष तक अपना अभ्यास चालू रखा। परंतु अब श्रीरंगम में मंदिर के प्रतिनिधि तथा यमुनाचार्य के शिष्य वररंगा के अनुरोध पर यमुनाचार्य को दिए अपने वचन तथा अत्यंत आवश्यक सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए रामानुज ने लगभग 30 वर्ष की आयु में श्रीरंगम मंदिर का प्रबंधन कार्यभार संभाल 8 वर्षों तक सेवा की, जहां 700 सन्यासी, 74 आचार्य, 300 मंदिर सेवक तथा 12,000 भक्तगण थे। अपनी मंदिर संचालन के अनुभव के साथ उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत पर गुरु महापूर्णा से शिक्षा ली और गुरु महापूर्णा ने ही रामानुज को इसी विषय पर विस्तार पूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के लिए यमुनाचार्य के दूसरे शिष्य गोष्ठीपूर्ण के पास भेजा। गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज को मोक्ष प्राप्ति के लिए पथ मार्गी ऐसे दैवी अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का ज्ञान दिया और उसे अपने ही पास गुप्त रखने को कहा। परंतु श्री रामानुज ने तो एक दिन मंदिर के प्रांगण में ही वह कर्म मंत्र सारे वैष्णव भक्तों में बांट सामान्य जन में प्रवाहित कर दिया और इससे अत्यंत क्रोधित गुरु गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज से कहा, क्या मिला तुम्हें मेरी आज्ञा से विपरीत कार्य करके? क्यों तुम नरक की आग भोगना चाहते हो? तब रामानुज बोले, गुरुजी क्षमा, परंतु मेरे एकमात्र के नरक की यातना भोगने के बदले यदि अनेकों लोगों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है तो मुझे यह कार्य स्वीकार्य है। और गुरु ने उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रेम पूर्वक गले लगा लिया और कहा, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को बचाने वाला मनुष्य 7 लोकों में भी नहीं मिलता, तुम अवश्य ही उदय अवतार हो। उसके बाद श्री रामानुज ने यमुनाचार्य के अन्य शिष्य मालाधर से भागवत के विषय में, गुरु वररंगा से दिव्य प्रबंधन तथा अपने मामा तथा यमुनाचार्य के शिष्य शैलपूर्ण से वाल्मीकि रामायण की शिक्षा ली। अब श्री वैष्णव संप्रदाय के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति कर रामानुजाचार्य ने उपनिषदों पर वेद रथ संग्रह, ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य, गीता पर गीता भाष्य, रामायण पर शरणागति शास्त्र तथा विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत पर वेदांत दीप, वेदांत सार, नित्य ग्रंथ जैसे कई कृतियां रची। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने के लिए उनके द्वारा की गई तपस्या का एक सुंदर प्रसंग है। उस काल में श्री भाष्य लिखने के लिए अत्यंत आवश्यक संदर्भ ग्रंथ बोध ज्ञान का भाष्य, जो मात्र उस समय काल का ज्ञान केंद्र काश्मीर की शारदा पीठ पुस्तकालय में ही उपलब्ध था और दक्षिण से उत्तर तक अत्यंत कठिन यात्रा करके वे अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे, परंतु वहां के पंडितों ने उन्हें वह प्रतिलिपि ले जाने से मना कर दिया।
तब वे और उनके शिष्य कुरिस ने वहाँ ही पुस्तकालय में अत्यंत ध्यान पूर्वक वह ग्रंथ पढ़ उसे स्मरण कर लिया और श्री भाष्य की रचना आरंभ की। रामानुजाचार्य की ख्याति सर्वत्र बढ़ती जा रही थी। श्रीरंगम में कृमिकांत नामक चौल राजा का शासन था। श्रीरंगम में रामानुजाचार्य का लोगों पर अद्भुत प्रभाव देख ईर्ष्या से लिप्त हो तथा वेदांत के सिद्धांत में एक मत न होने के कारण राजा ने रामानुजाचार्य को कैद करने के आदेश दिए, परंतु तब तक तो वे श्रीरंगम की सीमाओं को छोड़ चुके थे। उन्हें तो कृमिकांत कैद न कर पाया, परंतु उनके शिष्य कुरीश तथा गुरु महापूर्णा को कैद कर उन्हें प्रताड़ित किया गया और गुरु महापूर्णा ने कैद खाने में ही अपने प्राण त्याग दिए। लगभग 2 दशकों के बाद कृमिकांत की मृत्यु हो गई और स्थिति सामान्य होने लगी। रामानुजाचार्य ने दक्षिण में तिरुपति, वारंगल से लेकर उत्तर में कश्मीर, मथुरा, बद्री, अलकनंदा, नैमिषारण्य, पूर्व में बंगाल, पुरी, श्रीकाकुलम जैसे अनेकों स्थानों पर यात्राएं कर पूरे भारत वर्ष में ज्ञानी पंडितों से शास्त्रार्थ कर विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, भक्ति उपासना का विस्तार किया। जहाँ जहाँ पर वे गए वहाँ उन्होंने मंदिरों तथा मठों की स्थापना की, जो समाज के लिए न केवल उस काल में परंतु आज तक ज्ञान का तथा मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए मंदिरों, मठों, आश्रमों को मानव मात्र को एक समान जान सर्व जाति के लोगों के लिए न केवल खुले किए परंतु उन्हें मंदिरों में श्री हरि की सेवा करने का भी मौका दिया। भक्त यात्रियों के लिए मंदिरों में विशाल भोजनालय तथा आश्रय की व्यवस्था की नींव रखी। आज भी वैष्णव मंदिरों में पाए जाने वाले भोजनालय तथा पूजा पद्धति इस बात के प्रमाण हो सकते हैं। पूजा प्रसाद की विधि, फूलों की माला, श्रृंगार, त्योहार पद्धति को लयबद्ध किया गया ताकि सर्व भक्तों को अपनी सेवा समर्पित करने का मौका मिल सके। माली, रसोइये, सफाई कर्मचारी, पूजा विधि करने वाले सारे सर्व जाति के लोग अंत में तो श्री हरि के ही अंश है। यह भावना लिए समाज आपस में एकजुट रहे ऐसी अत्यंत व्यवहारिक कड़ी उन्होंने निर्धारित की थी और इस कड़ी में उन्होंने त्योहारों को भी जोड़ लिया। त्योहारों को भी सामान्य जन के साथ मनाने की परंपरा दी। कैसी दूरदर्शिता! वे स्वयं भी माने जाने वाली निम्न जाति के लोगों के घर में आश्रय लिया करते थे। महिलाओं को भी मंदिर की पूजा प्रणाली में भाग लेने का मौका मिलता था। उनके शिष्य भी सर्व जाति से थे। उन्होंने सत्ता या संचालन को केंद्रित न रख अपने शिष्यों के कार्यों तथा कृतियों द्वारा भी समाज के हर वर्ग के व्यक्ति तक विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को समाज में प्रवाहित करने के अथक परिश्रम किए। उभय वेदांत विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत यानी जैसे दिन के अग्नि के ही अंश है तथा सूर्य की किरणें सूर्य से ही उत्पन्न हुई है, वैसे ही हम सब उसी पर ब्रह्म के अंश है। सगुण नारायण भक्ति द्वारा अपने नित्य व्यवहार, पूजा तथा भावनाओं के साथ बड़ी ही सरलता से परमात्मा में एक चित्त हो और अंत में सामान्य जनमानस भी परब्रह्म के साथ एक रूप होने का परमानंद ले पाए। संभवतः यही रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का उद्देश्य रहा होगा। तभी तो आज हम उस अद्वैत दैवी परब्रह्म को बाल कृष्ण के रूप में हमारे घरों में प्रेम से झुलाते हैं। आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत का रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति से उपांतरण कर वह गूढ़ ज्ञान को लोगों की न केवल बुद्धि में बल्कि नित्य व्यवहार में भी सरलता से उतारा और भक्ति लोगों का जीवन अंग बन गई। और इस सिद्धांत की प्रस्थापना के लिए उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत व्याख्या को कुछ मुद्दों पर तर्क के साथ चुनौती दी है। यही तो खूबी है सनातन धर्म की। हर एक व्यक्ति अपना पक्ष तथा पथ चुनने के लिए स्वतंत्र है। अन्यों की तरह व्यक्ति की जीवन दिशा मात्र एक ही किताब निर्धारित नहीं करती। नारायण के सारे भक्तों को समानता का भाव लिए सदैव एकजुट रहने, एक दूसरे के साथ विनम्रता तथा सहनशीलता का व्यवहार करने तथा सदैव मुख पर हरि का नाम रखने की सीख अपने शिष्यों को दे। अपनी छाती पर अपने गुरुजी की पादुकाएं रख 120 वर्ष की आयु में वे मोक्षगामी हो गए और हमें यानी सामान्य मनुष्य को अनंत काल तक परब्रह्म से जोड़ने का एक अत्यंत व्यवहारिक तथा आवश्यक मार्ग देने के साथ समाज को एकजुटता के सूत्र में बांध गए। नमन हो ऐसे ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय वाले दुर्लभ व्यक्तित्व को।